नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज हमारी क्लास है पर्यावरण की और मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चनों को लेके आए हैं। और आज सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले हैप्पी दिवाली कहना चाह रहा हूँ। आज छोटी दीपावली है, कल धनतेरस हो गई थी, तो इसके उपलक्ष्य में आपको हैप्पी दिवाली, सबको शुभकामनाएं। और इस दीपावली के उपलक्ष्य में आज स्टार्टिंग करने जा रहे हैं आज से पर्यावरण की। तो आज से अपन पर्यावरण की क्लास को क्लास स्टार्ट करते जा रहे हैं। और आज से ये विधिवत पर्यावरण की क्लास रोज चलेंगी और आपको पर डे रोज एक क्लास मिला करेगी और एक मैथ की भी मिला करेगी। सबको लगभग सबकी क्लास आपको अवेलेबल रहेंगी, फुल कोर्स कराया जाएगा। तो आप देखिए, ये NCERT बेस से क्वेश्चन लिए हुए हैं और अपने 40 के लगभग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को करेंगे और देखते जाएंगे कि क्या होता है। तो देखो, ये पर्यावरण MP टेट 2022 जो होने वाला है, अनाउंसमेंट हो चुका है, जिसके व्यापम पर डेट डली हुई है और उसको ध्यान में रखते हुए क्लासें बनाई गई हैं। और CTET भी लगभग इसी साल में होने वाला है, तो उसको भी ये दोनों में ये वीडियो काम में आएगा। और दोनों के सिलेबस सेम टू सेम लगभग मिलते जुलते हैं, तो देखते जाइएगा। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखो बोर्ड पर मैं दिखा रहा हूँ, उसको देखिएगा कि सबसे पहले जो बोर्ड पर क्वेश्चन है कि एकल प्रवाह से क्या तात्पर्य है। एकल प्रवाह से क्या तात्पर्य है वो देखिएगा। क्या एकल परिवार से क्या है? क्या वर्ष 1950 के बाद बना परिवार है, यह परिवार जिसमें माता पिता एवं उसके बच्चे हों, या संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे एवं उनके माता पिता एवं दादी हों? कौन सा आंसर रहेगा वो बताइएगा जल्दी से, फास्ट जल्दी से आंसर बताइएगा। कौन सा आंसर है कि एकल परिवार से क्या तात्पर्य है? कौन सा आंसर होगा? 1950 के बाद बना हुआ परिवार तो नहीं कह सकते। और केवल पत्नी हो और जिसकी संतान भी नहीं हो, उसे भी अपने एक परिवार की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, उसको भी अपने एक परिवार नहीं मानते हैं। और रहा सी ऑप्शन, संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादी हो। तो देखो, जिसमें माता पिता हो और उनसे बच्चे हो वो तो परिवार मान सकते हैं, लेकिन उनकी दादा दादी हो तो वो एकल परिवार की श्रेणी में नहीं आएगा। क्या क्या कहेंगे अपन? एकल की परिवार की श्रेणी में वो नहीं आएगा। तो इस तरह से कहेंगे कि अपना डी वाला भी ऑप्शन क्या कर सकते हैं अपन? कैंसिल कर सकते हैं। क्या है? डी वाला भी ऑप्शन। देखो, डी वाला भी ऑप्शन यहाँ से नहीं रहेगा, क्योंकि केवल पति पत्नी वाले को परिवार नहीं मानते हैं। केवल पति पत्नी को परिवार नहीं मानते हैं। सी, संपूर्ण परिवार को इसलिए सी वाले को क्रॉस करेंगे क्योंकि संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे हो वो तो एकल परिवार माना जाता है, लेकिन उसके माता पिता लेकिन उसके दादा दादी हो तो वो एकल परिवार में नहीं माना जाता है, वो संयुक्त परिवार की परिभाषा में चला जाता है। तो ये भी है। और ऐसा कभी आज तक दिया नहीं है, लिखा नहीं है ऐसे कहीं भी कि 1950 के बाद बना परिवार को ही एकल परिवार बोल दें, या किसी सन को नहीं दिया गया कि इस सन में इस परिवार के बाद बना हुआ एकल परिवार मानेंगे, उससे पहले नहीं मानेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो परिवार जिसमें माता पिता हों एवं उनके अविवाहित बच्चे हों। क्या हो? यहाँ पर एक पॉइंट और जोड़ लेना है, उनके अविवाहित बच्चे। देखो, विवाहित बच्चे हो जाएंगे तो उनके किस में चले जाएंगे? उनके बच्चों के दादा दादी बन जाएंगे माता पिता, उनके माता पिताओं के पिताजी, तो वो क्या हो जाएंगे? संयुक्त परिवार की कैटेगरी में चल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या परिभाषा होनी चाहिए एकल परिवार की? परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके अविवाहित बच्चे हों। तो अपना आंसर कौन की तरफ चला जाएगा? बी की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? सॉरी 1 मिनट, ये क्वेश्चन से थोड़ा सा ढक रहा है, तो अपन देखते जाएंगे। और इसकी अपन PDF फाइल भी मिल जाएगी। इसको किस तरीके से करेंगे अपन? इसकी PDF फाइल भी बन जाएगी, आपको मिल जाएगी विद आंसर शीट के। तो आपको ये भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। तो इस तरीके से अपन इसको क्लास को चलाएंगे। तो ये अपना रहा पहला क्वेश्चन। अब देखो, बोर्ड पर दूसरा क्वेश्चन है, ये रहा। अब इसको देखते हैं अपन क्या है, इसको ध्यान से देखते रहिएगा कि भारत में लड़के लड़कियों के विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है। भारत में लड़कों की विवाह योग्य आयु क्या है वो पता करना है। देखो, भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? विवाह न्यूनतम आयु वो है जो कानून में रखी गई हो। और तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? कौन सा आंसर हो जाएगा? देखो, पहले डी से करते हैं। 18 वर्ष, क्या लड़के की 18 वर्ष होनी चाहिए? नहीं। 16 वर्ष भी नहीं होने चाहिए।
लड़की की। तो देखो आप इसको पता हुआ कॉमन सा है, और ये आया हुआ क्वेश्चन है, रीट में आया हुआ क्वेश्चन है, रीट में आया हुआ है ये। तो इसको देखो, भारत में लड़के की उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। लड़के की कितनी होनी चाहिए? 21। लड़के की उम्र कितनी होनी चाहिए? 21। और लड़की की कितनी उम्र होनी चाहिए? एक कितनी होनी चाहिए? 18 है। ये उम्र क्या कर की है? लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु दी हुई है, तो इतनी होनी चाहिए। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा? तो ये अपना आंसर हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पल्स पोलियो कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? पल्स पोलियो कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था, ये चेक करते जाइएगा। पल्स पोलियो कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? पल्स पोलियो का उपचार, बी ऑप्शन है पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना, सी है पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। कौन सा आंसर सही रहेगा अपना? कि पल्स पोलियो कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? पोलियो का उपचार करना है। देखियो यहाँ थोड़ा सा हो गया, पोलियो का उपचार, पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना है। इनमें से सभी कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखो इसमें कौन सा सही है? तो देखो इसमें क्या है? संपूर्ण उन्मूलन करना। क्या है? संपूर्ण उन्मूलन करना वाला है ऑप्शन है इसमें, सी वाला अपना आंसर सही है। सी वाला इसमें आंसर सही है अपना। समझ में आ रहा होगा? चलो अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम किया गया था 1985 में, 1995 में, 2005 में, 1990 में। कब किया गया था? आंसर बताइएगा जल्दी से। तो कब किया गया था? देखो भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब किया गया था? 1995 में किया गया था। भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? तो देखो ये किया गया था 1995 में। कब किया गया था? 1995 में यूज चालू किया गया था। भारत में पोलियो का टीकाकरण जो लगाने का कार्यक्रम चालू हुआ, यहाँ से टीका लगाना स्टार्ट हुए 1995 में से स्टार्ट हुआ था। चलो अगले प्रश्न चलते हैं। निम्न में से हमारा राज्य वृक्ष है? तो देखो ये राज्य वृक्ष अपने एमपी का नहीं, ये राजस्थान से पूछा गया है, तो इसको अपन छोड़ सकते हैं क्योंकि अभी रीट का एग्जाम हो चुका है, अपने मतलब का नहीं है, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं 6 का। तो देखो हमारा राजस्थान का राज्य पक्ष है कौन सा है? कौन सा है? खेजड़ी है राजस्थान का, इसको बोलेंगे राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी है, यानी बी वाला ऑप्शन है ये राजस्थान का। अब देखो ये भी क्वेश्चन देखो क्या ऑप्शन दिया हुआ है कि निम्न में से जड़ों की क्या विशेषता है? पेड़ पौधों की जड़ें पेड़ पौधों को भूमि पर रखती हैं। निम्न में से जड़ों की क्या विशेषता है? क्या विशेषता है? पेड़ पौधों की जड़ें पेड़ पौधों को भूमि पर स्थिर रखती हैं। जड़ों की क्या विशेषता है? पेड़ पौधों की जड़ें पौधों को भूमि पर रखती हैं, सही है। भूमि के जल एवं लवण सोखती हैं, मिट्टी के कटाव से बचाव करती हैं। इनमें से सही सभी कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखो जो जड़ें होती हैं पेड़ की, वो पेड़ पौधों की जड़ें पौधों को क्या भूमि से स्थिर बनाए रखती हैं, जिससे पौधा एक जगह स्थिर रहता है, उखड़ता नहीं है, मजबूती से टिका रहता है, और भूमि में जल और लवण को भी सूखती हैं ये जड़ें। और जैसे कि इनमें एक पौधा है जो राजस्थान रेगिस्तान में पाए जाते हैं, जो वृक्ष, वो लगभग पानी को सोख लेते हैं और मिट्टी के कटाव को भी बचाते हैं। और इनमें से सभी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि इनमें से सही है। निम्न में से राजस्थान के राज पुष्प का क्या नाम है? इसको छोड़ देते हैं, राजस्थान वाला है, लेकिन अगर चाहो तो आप 8 का ही फर्स्ट वाला रोहिड़ा पहला ही आंसर हो जाएगा।
हमार अब देखो हमारे राज्य का पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? अलवर। क्या है? अलवर में है, भरतपुर में है। देखो हमारे राज्य का पक्षी भरतपुर में है, सी इसका ऑप्शन आ जाएगा। ये राजस्थान रीट के क्वेश्चन ले लिए गए हैं। कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो देखो ये तो आपको पता ही होगा, अपने एमपी का ही सवाल है, एमपी टेट का है। और एमपी ने ये बाजी मार ली है कि टाइगर स्टेट को, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट कहा जाता है। किसको, किस राज्य को कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। राष्ट्रीय पशु क्या है? राष्ट्रीय पशु कौन सा है? राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। क्या है? राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। राजस्थान का राज्य पशु कौन है? राजस्थान का राज्य पशु कौन है? ऊंट है। क्या है? ऊंट है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला। अब देखो सुलिमित निम्नलिखित में सही वो बनाने हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान, देखो ये तो सी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ चुका था और 13वां क्वेश्चन है लगभग। पढ़ो इसको। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। तो देखो फिर पहले ऑप्शनों को देख लेते हैं। बी ऑप्शन है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। क्या ये सही है? और सी ऑप्शन है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। कौन सा सही ऑप्शन है इसमें से? तो देखो जिन जानवरों के बाहरी कान होते हैं, शरीर पर बाल होते हैं, वे बच्चे देते हैं, ये भी सही है। और जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं, ये भी बात सही है। फिर ऑप्शन आता है सी, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे बच्चे देते हैं, ये तो गलत है। ये ऑप्शन का ये ठीक सी वाला पॉजिटिव है। फिर आता है डी, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं, ये भी जस्ट पॉजिटिव है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? ए और बी सिर्फ कौन से ऑप्शन में दिए हुए हैं? 3 ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो देखो अपने इसका आंसर मैच कर लेते हैं, 3 वाला केवल ए और बी, ये अपना आंसर हो जाएगा। किस कांड से वर्षा होती है? निम्न में से किस कांड से वर्षा होती है? ये देखिए बताइएगा आंसर। निम्न में से किस कांड से वर्षा होती है? संघनन से, बाष्पीकरण से, निष्पादन से, इनमें से कोई नहीं। सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं कि देखो वर्षा किस कांड से होती है? संघनन से होती है, बाष्पीकरण से होती है, निष्पादन से, इनमें से कोई नहीं। तो देखो वर्षा किससे होती है? संघनन से होती है। ये वाला ऑप्शन सही है अपना। किससे होती है? संघनन से होती है। अब 15 वाला क्वेश्चन देखो। पानी में से अशुद्ध दही, देखो पानी से अशुद्ध दही से मक्खन, गेहूं से छोटे कंकर आदि को अलग करने की प्रक्रिया को कहते हैं? क्या कहते हैं? मिश्रण, पृथक्करण, छानना, उत्पादन। कौन से ऑप्शन है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि पानी से अशुद्ध दही के मक्खन, गेहूं से छोटे कंकड़ आदि को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं, पृथक्करण, छानना या उत्पादन कहते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है अपना? तो देखो 15 का वाला क्वेश्चन क्या कहते हैं? पानी से अशुद्धि करने को क्या कहते हैं? पृथक्करण कहते हैं। दही से मक्खन बनाने को भी पृथक्करण कहते हैं। और गेहूं से छोटे कंकड़ आदि को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पृथक्करण। मिश्रण तो मिलाने को बोलते हैं, छानने को छानना बोलते हैं। पानी से छाना नहीं जाता, पृथक्करण किया जाता अशुद्धि को। तो इसमें से अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही है।
अब देखो अगला क्वेश्चन है, सरकार ने गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने और नदी पर पुनर्जीवित करने के लिए, और इसमें से जो क्वेश्चन अभी दिख नहीं रहा है उसको कोशिश करते हैं दिखाने की। नमक छूट गया था। और सरकार ने गंगा नदी से प्रदूषण को समाप्त करने, नदी को पुनर्जीवित करने के लिए नामक मिशन का शुभारंभ किया था। कौन सा? राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, या नामिक गंगे योजना, या इकोफंड डेवलपमेंट योजना, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन बताइएगा? तो इसमें नमामि गंगे योजना, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? नमामि गंगे योजना, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि भारत सरकार ने गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए इस मिशन का क्या किया गया था? शुभारंभ किया गया था। समझ में आ रहा होगा। और समुद्र के जल से नमक प्रक्रिया द्वारा प्रदान की जाती है। किसके द्वारा प्रदान की जाती है? वाष्पन के द्वारा, अपसादन के द्वारा, निस्तारण के द्वारा, निस्यंदन के द्वारा। समुद्र के जल से नमक किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है? 17वां क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो देखो, समुद्र के जल से नमक की प्रक्रिया को किसके थ्रू बनाया जाता है? किसके द्वारा बनाया जाता है? तो अपना ये ऑप्शन आ जाएगा, वाष्पन। वाष्पन के द्वारा, ये अपना आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से लूनी नदी किस राज्य में स्थित है? लूनी नदी किस राज्य में स्थित है? आंसर दीजिएगा। देखो, लूनी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। अपना आंसर हो जाएगा राजस्थान। ये वाला आंसर हो जाएगा राजस्थान। यानी अपनी लूनी नदी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान में श्रावण मास की तीज कब मनाई जाती है? तो ये राजस्थान के तीज त्योहार हैं, इनको अपन छोड़ सकते हैं। निम्नलिखित किस पक्षी को खेती के लिए लाभदायक माना जाता है? बया, गोणावड़, उधू, कटपोड़वा। कौन सा आंसर है अपना? सही बताइएगा। अपना सी वाला आंसर सही है। राजस्थान का राज पक्षी कौन सा है? कौन सा है? बी वाला, घोड़ावड़। अब देखो, मानव शरीर में हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसका मतलब क्या है? ये आया हुआ क्वेश्चन है, रीट में आया हुआ है कि लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करने से, लंबे समय तक शराब का सेवन करने से, परिवार के लोगों द्वारा नशा करने से, परिवार के लोगों द्वारा तंबाकू ग्रहण करने से। कौन सा आंसर सही है? 22 वाला क्वेश्चन है। तो देखो, ये लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करने से मानव का क्या हो जाता है? हड्डियों का मात्र रह जाता है। लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करने से मानव शरीर में हड्डी का ढांचा मात्र रह जाता है, इसका कारण है लंबे समय तक। कौन सा आंसर हो जाएगा? ये वाला। अब देखो, नशीली दवाओं की लत को नियंत्रण करने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का नाम क्या है? फॉलिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक अम्ल है, कोकीन है, पैथिडीन है। कौन सा आंसर है? तो देखो, पैथिडीन, एक पैथिडीन औषधि यूज की जाती है जो क्या है? नशीली पदार्थ को पीने की लत को छुड़ाया जाता है इसका यूज करने से। तंबाकू की आदत किससे होती है? कोकीन, निकोटीन, कैफीन, स्टैमिन। तो देखो, किसके कारण होता है ये? निकोटीन के कारण। निकोटीन के कारण क्या होती है? तंबाकू की आदत पड़ती है। अब देखो, अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। निम्न में से 2 बार ब्रश करें। दिन में क्या करें? 2 बार ब्रश करें।
और इनेमिल कम न हो इसके लिए ब्रेसेस पहने। इनेमिल कम न हो इसके लिए ब्रेसेज पहने। और फिर क्या, मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें। हर खाने के बाद कुल्ला करें। कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखो, इनमें से क्या होता है, दिन में 2 बार ब्रश करना, ये भी सही है। और इनेमिल कम ना हो उसके लिए ब्रेसेस पहने। ब्रेसेस तो नहीं पहनी जा सकती हर किसी के लिए, ये ब्रेसेस उसके लिए पहनी जाती है जो दांतों में गैप हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं। ये एक ट्रीटमेंट की पद्धति है जिससे ब्रेसेस किए जाते हैं। तो इसको तो हर कोई नहीं करवाया था, जब प्रॉब्लम होती है तभी इसको यूज करते हैं, हर कोई करवा भी नहीं सकते। और ब्रेसेस हर 24 घंटे भी पहनना पड़ता है, रात के टाइम पे पहनना पड़ता है। तो ये तो इसमें ऑप्शन सही नहीं है। मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड पेय पदार्थों का प्रयोग न करें, ये सही बात है। इससे क्षय रोग से बचा जा सकता है। इन चीज़ों को, पेय पदार्थों को नहीं लेंगे, वो भी कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ होने चाहिए। मिठाई, चॉकलेट भी नहीं खानी चाहिए। हर खाने के बाद क्या करना चाहिए, अपन को कुल्ला करना चाहिए। तो ये अपना ऑप्शन सूट कौन सा कर रहा है, ये कर रहा है। तो ये वाला ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय पशु कौन सा है, ये शायद दोबारा से रिपीट भी हो चुका है क्या। 26 का बी, बाघ क्या है, राष्ट्रीय पशु है। अब देखो, राष्ट्रीय झंडे के बारे में निम्न कथनों का सावधानी पूर्वक अवलोकन कीजिए। क्या है, सबसे ऊपर केसरिया रंग त्याग एवं बलिदान का प्रतीक होता है। बीच में सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है, और मध्य में चक्र शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है। नीचे हरा रंग शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है। उपरोक्त कथनों के बारे में निम्न सत्य, कौन कौन से कथन इसमें सत्य हैं वो पता करना है। तो देखो कौन सा है ऑप्शन, देखो ध्यान से पढ़ो। तो सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है, वो त्याग एवं बलिदान का प्रतीक होता है, ये सही है। बीच में सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है, ये भी सही है। और मध्य में चक्र शांति एवं खुशहाली का प्रतीक होता है, ये गलत है। नीचे हरा रंग शांति खुशहाली का प्रतीक होता है। तो इसमें अपना सी वाला ऑप्शन है, 1 2 4 सत्य है, 3 असत्य, 3 वाला ऑप्शन गलत है। तो सी वाला ऑप्शन अपना सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य से संबंधित नहीं है। बेड़ेश्वर मेला, खिजड़ी मेला, पुष्कर मेला, माघ मेला। राजस्थान से संबंधित नहीं है, वो पता करना है, राजस्थान से संबंधित नहीं है। माघ मेला राजस्थान से संबंधित नहीं है, और सारे सब क्या है, राजस्थान से संबंधित है। निम्नलिखित में से राष्ट्रगान की रचना किसने की। ये तो देखो हर किसी, राष्ट्रगान की रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, मेजर ध्यानचंद, अमर सिंह राठौर। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, पता कीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिए। राष्ट्रगान की रचना किसने की, राष्ट्रगान, रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान की रचना किसने की, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो किसका आएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से राष्ट्रगान को गाने के लिए कितना समय निर्धारित है, कितना समय निर्धारित है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 52 सेकंड, 1 मिनट, 56 सेकंड, 120 मिनट। तो देखो राष्ट्रगान को गाने के लिए कितना है, 52 सेकंड की जरूरत पड़ती है, 52 सेकंड्स में कंप्लीट करना होता है। और निम्न में कौन सा सामग्री घर बनाने काम में नहीं आती है। देखो घर, ये तो हर कोई बता देगा। सीमेंट घर के काम आती है, पत्थर भी आता है, लोहा भी आता है, स्कूटर घर बनाने के काम में नहीं आता है। तो ये अपना आंसर सही है। भारत में स्वच्छ भारत
मिशन का प्रारंभ कब किया गया था? देखो कब किया गया था, कब किया गया था? भारत में स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ किया गया था? मिशन स्वच्छ भारत मिशन कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2014। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया गया था। सूर्य नगरी किसको बोलते हैं? सूर्य नगरी जोधपुर को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? जोधपुर को बोला जाता है। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी वाला। ऊन प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त होती है? भेड़, ऊंट या बालों से? ऊंट, सरिया, खरगोश के बालों से, भेड़, शेर, ऊंट के बालों से, गाय, बकरी, भेड़ के बालों से। कौन सा ऑप्शन सही है? आंसर दीजिएगा। और मैंने रीट की टेस्ट सीरीज चलाई थी, उसमें भी एक क्वेश्चन था। तो देखो कहाँ से प्राप्त होती है? भेड़, गाय से तो प्राप्त नहीं होती है। डी वाला ऑप्शन इसलिए कैंसिल हो गया है, गाय से नहीं होती, गाय से नहीं होती। अब गाय के कौन से ऑप्शन में आ रहा है? गाय कौन कौन सा ऑप्शन आ रहा है? डी में आ रहा है। तो ये हो गए। दूसरी बात, ये कौन सा ऑप्शन में आ रहा था? डी में। और शेर, इसमें क्या आ गया? शेर आ गया। किसमें? सी में। तो ये भी कैंसिल हो गया। और इसमें कौन सा आ गया? हाथी। हाथी से प्राप्त नहीं होती है, बी इसलिए कैंसिल हो गया। तो भेड़, ऊंट और याक के बालों से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? किससे प्राप्त होती है? भेड़ से भी होती है, ऊंट से भी प्राप्त होती है, और याक के बालों से भी प्राप्त होती है। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान की झीलों की नगरी को कौन क्या बोलते हैं? उदयपुर। बी ऑप्शन सही है अपना। ये रिवीजन था, टेस्ट सीरीज से फास्ट भी हो गया अपना। कश्मीरी चौवा किसको कहते हैं? ये रीट वाले क्वेश्चन है, ये आएंगे नहीं, इनको छोड़ते हो आप। ये 38 वाला क्वेश्चन है, ये मैंने उस समय कराया भी था। तो अवतल दर्पण के अत्यंत निकट व बिंब जब को रखते हैं तो प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? कैसे होता है? आभासी, सीधा एवं आवर्धित होता है। बी वाला ऑप्शन सही। तो इसमें 38 क्वेश्चन ही करेंगे अपन। और आपको ये क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। और आपके ये चैनल, अगर ये इस तरह की टेस्ट सीरीज आप और आगे चाहते हैं कि सीरीज और चलें तो आप कमेंट्स में बताइएगा, जिससे हम और टेस्ट सीरीज आगे चालू करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में। और अपन थ्योरी भी पढ़ेंगे। और मैंने ये सोचा है अगली अपनी क्लासें सारे फिगर वाली रहेंगी। जैसे कि मैं हाथी के बारे में बताऊंगा तो हाथी के बारे में क्या क्या विशेषता है, सारे फोटो भी बताते जाएंगे। हाथी की क्या क्या विशेषता है, झुंड में क्या है, वो सारी चीज़ें पर फोटो के थ्रू बताते जाएंगे, जिसमें चित्र भी रहेगा। तो चित्र से देखने से क्या होता है, मेमोरी में अपनी ज़्यादा समय तक वो चीज़ें यादें रहती हैं। इस तरीके से अपनी क्लासें लगेंगी, चलेंगी। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।